और अब तो एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद तो और ज्यादा इल्म जो है और ज्यादा ये स्ट्रांग हो गया होगा संजीव जी आपके लिए कि इस बार का चुनाव तो बहुत कठिन रहा कि अब जो लास्ट जो तुरुप का इक्का चला गया वो ये कि आपके विधायकों को फोन आ रहा है आपके उम्मीदवारों के, इसलिए आपने आज बैठक भी बुला ली है, सभी 70 उम्मीदवारों को तलब कर लिया है। कुछ ऐसी स्थिति है क्या? अनम्यूट कीजिए आप संजीव जी। बोलिए बोलिए। क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ हाँ बोलिए संजीव जी। मैं ये कह रहा था कि ये बात बिल्कुल सही है कि अब तक के सबसे कठिन चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ रही थी, जिसमें केवल भारतीय जनता पार्टी से ही हम नहीं लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के तमाम उन अमलों से भी लड़ रहे थे। हम इलेक्शन कमीशन से भी लड़ रहे थे, हम दिल्ली के प्रशासन से भी लड़ रहे थे, हम आरएसएस से भी लड़ रहे थे, हम इनके तमाम गुंडों से भी लड़ रहे थे, गली गली में बैठाए गए उस तरह के लोगों से भी लड़ रहे थे जो हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। इन सबों के बावजूद दिल्ली की जनता हमारे साथ थी। ये आंकड़े बताते हैं, जो ये एग्जिट पोल के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं उससे हम बिल्कुल विचलित नहीं है और उसको धेले बराबर की अहमियत नहीं देते हैं। तो आज बैठक क्यों बुलाई है? आज क्यों उम्मीदवारों सभी 70 उम्मीदवारों को तलब किया संजीव जी? मैंने कहा 2013 में एग्जिट पोल 8 हमारे लिए सीटों का बंटवारा कर रहे थे और दिखा रहे थे, हमने 28 सीटें जीती। 2015 में 40 से 50 बता रहे थे, हमने 67 सीटें जीती। 2020 में 45 सीटें बता रहे थे ये एग्जिट पोल, हमने उस समय भी 62 सीटें जीती। 2022 की बात करें एमसीडी में 57 सीटों का आंकड़ा हमारे लिए पेश किया जा रहा था और हमने 92 सीटें जीती। हम बिल्कुल विचलित नहीं है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात बिल्कुल सही है कि एक हवा बनाने की कोशिश की जा रही है। जब वो प्रचंड बहुमत से जीत ही रहे तो हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश क्यों की जा रही है? यदि वो प्रचंड बहुमत से ही सरकार बनाने वाले हैं तो फिर चैन से उनको रहना चाहिए। तो लगातार विधायकों को बेचैनी तो दोनों तरफ है, यहाँ पर भी है और वहां पर भी है। आप कहते रहे कि हम तो लगातार सबसे लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार तो लड़ना अपने लोगों से भी पड़ रहा है, कहीं वो उधर ना चले जाए। विजय शर्मा, खरीद रहे हैं भाई, इतना आत्मविश्वास है। अब तो एग्जिट पोल हालांकि एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन एक आत्मविश्वास तो आपकी पार्टी में बढ़ ही गया है ना, तो फिर क्यों ये 15 करोड़ क्यों फोन पहुंच रहे हैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की तरफ? पूजा जी देखिए, संजय जी ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये सर्टिफाइड झूठे लोग हैं, ये कोर्ट में जाके माफी मांग लेंगे। उन्होंने किसी एमएलए का नाम दिया, और कौन एमएलए है अभी तो गिनती तक भी नहीं हुई। अभी दिया ना मुकेश सहलावत, वो तो दिल्ली सरकार में मंत्री है ना, उन्होंने तो बकायदा नंबर तक दिया है जिस नंबर से उनको फोन आ रहे हैं। नंबर दिया, किसका नंबर दिया? वो कौन आदमी है आप मुझे बताइए। फोन पे खरीद फरोख्त होती है क्या? वो जानता नहीं पहचानता नहीं। आप बताइए कौन कौन एमएलए को फोन आया है? पुलिस पे कंप्लेन की क्या? चुनाव आयोग में कंप्लेन की क्या? ऐसे सफेद झूठ। राजीव रंजन जी ने बताया ना कि ये चक्की उड़ा देते हैं, लोग तो आटा उड़ाते हैं, चक्की उड़ा देते हैं। दूसरा आप बताइए, 11:30 बजे केजरीवाल जी ने मीटिंग बुलाई है, जो 70 इनके उम्मीदवार थे, किस लिए बुलाई है? क्योंकि ये हार के कारणों में जाएंगे। अब भाई किस तरह से हम हारे हैं, अब उन्हें पता अच्छी तरह से कि हार किस वजह से हुई है। उसका कारण यही है कि आपने झूठ बोला, आपने नकारात्मक राजनीति की, हम सकारात्मक राजनीति करते हैं। तो ये इस तरह का इलेक्शन हुआ है कि जिसमें इनका झूठ जो है ना, अब ये निराश भी है और बड़े दुखी भी है कि हमारा झूठ कैसे नहीं चला इस बार। और दिल्ली की जनता दिल खोल के आशीर्वाद देती है, जब भी देती है। पूजा जी देखिए, 3 बार हमारे को लोकसभा में साथ की साथ दी, इनको 2 बार प्रचंड बहुमत दिया, तो अब की बार दिल्ली की जनता ने ठान लिया। लेकिन जिन एग्जिट पोलों को आप आधार मान रहे हैं, वो एग्जिट पोल दिल्ली में प्रीवियसली वो कितने रॉन्ग साबित हुए, ये तो आपके सामने है। पूजा जी मैं इसके आधार पे बात ही नहीं कर रहा। अच्छा। आपके चैनल पे मैंने पहले भी कहा था कि हम 50 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, हम 2/3 बहुमत के आसपास जीतेंगे, क्योंकि मेरी कर्म भूमि दिल्ली है। विभिन्न तरह के लोग मेरे पास आते हैं, बताते हैं किस तरह से लोग परेशान हैं, किस तरह से इन्होंने लोगों को दुखी करके रखा हुआ है। हवा में जहर, पानी में जहर है, कहां नहीं है बताइए आप मुझे? गंदा पानी है, आप लोगों को मार रहे हो। सड़कों में देखो आप जाके, बिजली के 20-20 हजार रुपए के, जिनकी 5,000, 10,000, 20,000 कमाई, उसके 20,000 का बिल आ जाएगा, क्या होगा? आप कहते हो बिजली फ्री है, कि कितने लाख बच्चे स्कूलों से बैठे। तो इनका जो नकारात्मक राजनीति, उसको धता बता दिए जनता ने, और आशीर्वाद हमें देने का काम कर रही है। कल मैं फिर आपके साथ बैठूंगा, फिर आपके साथ बातें करेंगे कि 50 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर जीतेगी। तो ये तो बिना सर पैर की बातें करते हैं। आरोप लगाओ भाग जाओ, आरोप लगाओ भाग जाओ। तो इनकी बातों को हम गंभीरता से नहीं लेते। अब जनता भी गंभीरता से नहीं लेती इनकी बातों को। जनता ने तभी तो नकारा है इनको।